हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय विनीत सर में। देखिए, आज आप लोगों को हम बताएंगे घातांक एवं करड़ी। जो आप लोग अच्छी तरीके से देख रहे हो कि घातांक एवं करड़ी, घातांक एवं करड़ी में हम आपको बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। घातांक एवं करड़ी किस प्रकार से सॉल्व करें और किस प्रकार से हम घातांक एवं करड़ी को हल करते हैं। देखिए, घातांक एवं करड़ी ऐसा चैप्टर है जिसको आप आराम से समझ सकते हैं, कोई कठिन चैप्टर नहीं है। घातांक एवं करड़ी में आप लोगों को फार्मूले याद होने चाहिए, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट लगते हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको फार्मूले लिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको नोट करने हैं फार्मूले। ठीक, मान लीजिए ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। सबसे पहले आपको समझना है इसमें बेस क्या है। बेस माने आधार। ये आपका क्या है? बेस। ये आपके क्या है? बेस। ये आपके हैं बेस। बेस माने क्या होता है? आधार। ये आपके बेस हैं, यानी बेस वैल्यू यानी आधार मान। देखिए, जब आपके बेस सेम हो और बीच में लगा हो गुणा, तो क्या होता है कि पावर जुड़ जाती है, यानी m प्लस n। तो ये नंबर एक आपका फार्मूला। तो आप समझ गए होंगे कि बेस क्या होता है, और जो ये होती है इसे बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात, यानी घातांक। नंबर दो फार्मूला होता है a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा ये डिवाइड है। डिवाइड में क्या होता है कि ये दोनों पावर घट जाती है, यानी m की माइनस n। इस प्रकार से मान लीजिए तीसरा फार्मूला आता है कि a की पावर m इंटू बी, यहाँ देखिए a की पावर m इंटू बी की पावर m। इस प्रकार से तो यहाँ पर क्या होता है कि a b का हम गुणा करते हैं और पूरे की घात लगाते हैं। इस प्रकार से आपको ये सारे फार्मूले नॉट की पावर m की पावर n, यानी a की पावर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं m इंटू, मान लीजिए पांचवा फार्मूला आपका है कि a, यहाँ पर आपके लिखा n कोई, ये आपका क्या लिखा है? n। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं a की पावर 1/n। ये आपके पांच फार्मूले हैं जो आपको याद हो। देखिए, a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है? a की पावर m प्लस n। ये दोनों पावर जुड़ जाती है, इसे हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। जब भाग हो तब इस प्रकार से लगाएंगे, यानी दोनों घातों को घटाते हैं। एक नंबर की पावर m दूसरे नंबर की पावर m, उन दोनों का गुणा करके हम गुणा करने के बाद भी घात लगा सकते हैं। तो ये आपके फार्मूले हो गए। मान लीजिए जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब आप देख रहे होंगे इसमें बेस कैसे हैं? दोनों समान। ये बेस कैसे हैं? समान, यानी आधार कैसे हैं? समान, यानी हम लिख सकते हैं 5 की पावर और 6 2 8। ये आंसर। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये तो आपके हो गए फार्मूले। चलिए, अब हम आपको बताते हैं मेन एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो देखते हैं आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, टाइप फर्स्ट, आपको टाइप फर्स्ट पहले समझना है। टाइप फर्स्ट, देखिए टाइप फर्स्ट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और आपसे बोल देगा कि 2 की पावर क्या होगी। इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये समझना है इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये टाइप फर्स्ट है, आपको बारी बारी से समझना है कि टाइप फर्स्ट क्या होता है, टाइप सेकंड क्या होता है और टाइप थर्ड क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व दो प्रकार से किए जा सकते हैं। नंबर एक, आपको देखना है यहाँ पर, देखिए रूट का मतलब कितना होता है। मान लीजिए कोई नंबर है x, कोई नंबर है x, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। और मान लीजिए एक नंबर x, फिर x, यानी x की पावर 1/2, फिर इंटू x की पावर, अब देखिए 1/2 और 1/2 यानी 1/4 इंटू x की पावर 1/4 इंटू 1/2 यानी 1/8। तो अब हमने दिखाया था कि जब बेस सेम हो तो उनकी पावर्स जुड़ जाती है, यानी x की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। इन सभी का हम लेंगे लासा, यानी एलसीएम। और जब हम इन सभी का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? देखिए 1 2 3,
1/2 इसका मान 1/4, इसका मान 1/8। किस प्रकार से देखिए 1/2, 1/2 में फिर 2 से गुणा तो 1/4, और फिर 1/2 में फिर 2 से गुणा तो 1/8। ये सभी के मान है बराबर, तो उसकी पावर सभी ऐड हो जाएंगे। तो 2 4 8 का हम लेंगे पहले एलसीएम। 2 4 8 का एलसीएम कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। आपको आराम से समझते चलना है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, दूनी 4, दूनी 8। इस प्रकार से एलसीएम कितना आएगा? 8। और एक्स की पावर देखिए तो 2 चौको 8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, यानी एक्स की पावर 4 2 6 1 7, यानी 7/8। तो ये आपका आंसर है। तो यही कंसेप्ट आप यहाँ लगाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से लगाएंगे। यहाँ पर आपको देखना है कि 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर कितनी बन रही है। तो देखिए 2 की पावर 1/2 लगाएंगे इंटू, फिर 2 की पावर देखिए इसका मान हो गया 1/2, फिर यहाँ 1/2 और 1/2 गुणा करेंगे 2 से तो कितना आएगा 1/4 इंटू 1/8 इंटू 1/16। इस प्रकार से गुणा देखिए 1/2 1/4 1/8 1/16। सभी के आधार कैसे हैं? बराबर, तो हम इसको लिख लेंगे और सभी की घात ऐड कर देंगे। 1/2 1/4 1/8 1/16 इस प्रकार से। और इन सभी को आपको लेना है एलसीएम, और जितना है वही आपकी 2 का आंसर है। इस प्रकार से ये तो आपका हुआ बेसिक तरीका। देखिए एक आपको हम बताते हैं शॉर्ट तरीका। शॉर्ट तरीका क्या होता है, इसको आपको लिख लेना है, यहाँ लिखना है नोट। देखिए 2 की पावर n -1 अपॉन n, 2 की पावर, यहाँ देखिए ये 2 की पावर n। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए अब n क्या है, n आपके नंबर बता दें रूट के कितने। देखिए 1 2 3 4, कितने हैं? 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 की पावर n कितने? 4। देखिए 1 2 3 4, रूट कितने देगा? 4 -1। यहाँ देखिए 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 -1/16। तो 16 से 1 घटाएं कितना बचा? 15/16, यानी इसका आंसर। और यहाँ पर नंबर क्या है? 2, यानी 2 की पावर कितना लिखेंगे? 15/16। इस प्रकार से आपका राइट आंसर। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये टाइप फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको देखना है प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये अभी टाइप फर्स्ट की बात हो रही है। मान लीजिए 5 × 5 × 5, और आपसे बोल दिया जाए बताइए 5 की पावर क्या होगी। तो आपको सिंपल वही तरीका लगाना है। 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n। अब आपको n देखने, n क्या है? नंबर ऑफ रूट्स, यानी कितने रूट्स हैं। तो 2 की पावर n देखिए 1 2 3, कितने रूट हैं? 3 -1 अपॉन 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ? 8 -1, और 2 की पावर 3 का मतलब 8। अगर हम 8 से 1 घटाएं 7/8। और आपको आंसर किस प्रकार से लिखना है? यहाँ किसका? 5। यह नंबर क्या है? 5, यानी 5 की पावर 7/8। ये वाला 5 की पावर 7/8। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब। अब बात करते हैं टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड देखिए टाइप सेकेंड क्या होता है, आपको नंबर्स दिए जाएंगे रूट के अंदर। क्या दिए जाएंगे? नंबर्स। नंबर्स या तो वो प्लस में होंगे या माइनस में, या प्लस माइनस या माइनस प्लस। इस प्रकार से 4 प्रकार के बनते हैं। तो टाइप सेकेंड कितने प्रकार से बनते हैं? देखिए मान लीजिए कोई नंबर है, ये आपको ध्यान से लिखना है, x प्लस x प्लस x प्लस x। इस प्रकार से आपको नंबर्स दिए जाएंगे, और ये कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट। तो इसका किस प्रकार से करेंगे? और मान लीजिए एक प्रकार ये बनता है कि x माइनस x माइनस x माइनस x, ये भी आपके कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। देखिए इनका हम बताएंगे किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। और एक आपका होता है x प्लस x माइनस x प्लस x डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। और एक आपका और होता है x माइनस x प्लस x माइनस x डॉट डॉट इनफाइनाइट।
देखिए तो 4 टाइप्स आपके हो गए। टाइप सेकंड में कितने टाइप्स हो गए? 4। देखिए 1 2 3 एंड 4। इन क्वेश्चनों को किस प्रकार सॉल्व करेंगे? एक्स कोई नंबर है, एक्स क्या है आपके पास? एक्स कोई नंबर है। एक्स क्या है? नंबर। मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल में समझिए, जैसे आपको दिया जाए कि 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 डॉट डॉट फाइव तक इसका मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? तो देखिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको एक तरीका याद रखना है, ट्रिक। क्या याद रखनी है? ट्रिक। देखिए ट्रिक क्या, बेसिक भी बता देंगे, पहले ट्रिक देखिए। 4x प्लस वन बाई टू। अभी आपको सिर्फ समझना, ये x लिखा है, ये क्या है? इसका 4x प्लस वन माइनस वन अपॉन टू। इसका 4x माइनस थ्री प्लस वन, 4x माइनस थ्री बाई टू। ये आपके फार्मूले हैं, ये आपके क्या है? फार्मूले। देखिए इन फार्मूलों को नोट कर लीजिए। मान लीजिए कोई सीरीज है इस प्रकार से कि x फिर प्लस फिर प्लस फिर प्लस, मतलब क्या है कि यहाँ पर प्लस प्लस चले। तो आपको ये फार्मूला लगाना है कि 4x प्लस वन सिर्फ इतने का रूट है अपॉन टू प्लस वन। देखिए अगर यहाँ पर प्लस है तो आप लगाएंगे प्लस, अगर यहाँ पे माइनस चले तो आप लगाएंगे माइनस। ठीक, ये तो हो गए इन टाइप के। अब देखिए एक श्रेणी चलती है कि प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस प्रकार से। उसमें क्या करते हैं, देखिए कहाँ से स्टार्ट हुई? प्लस, उसका पहला चिन्ह देखते हैं प्लस, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? प्लस। एक श्रेणी चलती है माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ आगे अगला चिन्ह कौन सा है? माइनस, तो हमने यहाँ क्या लगाया? माइनस। ये फार्मूले आप नोट कर लें, इनको किस प्रकार से लगाएंगे वो हम आपको बताइए। तो आपके पास ये 4 क्वेश्चन है, ये आपके चारों क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें, और अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे वीडियो लगे। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं और आपको लगाना है। इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं अभी हमने आपको मेथड बताया था। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसका एक ट्रिक भी हम बताएंगे। देखिए यहाँ पर 6 6 6 कहाँ तक है? इनफाइनाइट। और हमने बताया था इसके लिए क्या लगाओगे? अंडर रूट 4x प्लस वन, यहाँ अगर प्लस है तो प्लस वन बाई टू। इस प्रकार से x क्या है? नंबर। देखिए तो 4 इंटू एक्स, एक्स की जगह कितना लिखेंगे? 6 प्लस वन बाई टू। अब देखिए अंडर रूट 6 चौको 24 और एक 25, तो अंडर रूट में 25 प्लस वन बाई टू। यानी यहाँ देखिए 25 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा? 5, यानी 5 प्लस वन बाई टू, यानी 5 एक 6, 6/2, यानी इसका आंसर कितना आएगा? 3। एक तो ये तरीका हुआ जो अभी हमने आपको बताया। एक तरीका इसका ये भी होता है कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसका गुणनखंड लेना है। क्या करना है? फैक्टर, यानी 6 के ऐसे फैक्टर कीजिए। देखिए ये आपने नोट कर लिया, यहाँ पर इसको हटाते हैं। देखिए इसको आपको फैक्टर करना है, कितना लिखा है? 6। 6 के ऐसे 2 फैक्टर बताइए जिनका अंतर 1 होना चाहिए, जिनका अंतर 1 होना। कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिया जाए उसका अंतर कितना होना चाहिए? 1, यानी डिफरेंस कितना होना चाहिए? अंतर, अंतर हमेशा 1 होना चाहिए। देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना होता है? 6। अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर प्लस है तो आप बड़ी संख्या बताएंगे, अगर माइनस है तो छोटी संख्या बताएंगे। ये आपको याद रखना है। अगर प्लस है तो आपको बड़ी संख्या बतानी, अगर माइनस है तो छोटी संख्या बतानी। और डिफरेंस हमेशा 1 का होना चाहिए, यानी अंतर कितने का होना चाहिए? 1। देखिए बेसिक तरीका आपने बताया और आपको अब बताया। देखिए 3 दूनी 6, प्लस है तो आंसर क्या आएगा? 3। यहाँ पर देखिए गुणनखंड तरीके से फैक्टर विधि से इसके गुणनखंड कीजिए जिसका अंतर 1 होना चाहिए, यानी 7 छंग 42, 7 और 6, 7 छंग 42, या प्लस है तो आंसर बड़ा, यानी आंसर 7। और एक बेसिक तरीका हमने आपको बताया था अभी, क्या होता है? 4x प्लस वन, अगर यहाँ प्लस है तो आप लगाएंगे प्लस बाई टू, तो अंडर रूट 4 इंटू एक्स, एक्स कितना है? 42 प्लस वन बाई टू प्लस वन। अब देखिए यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, 4 चौको 16 और प्लस वन बाई टू प्लस वन। अब देखिए 169, 68 और 169, 169 कितने का है? 13 का,
यानी 13+1/2, 13 14, 14 यानी 7। तो आंसर इसका कितना आएगा 7। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इस प्रकार से। अब यहाँ देखिए, यहाँ 9 8 72, यानी प्लस है तो सही आंसर बड़ा है, यानी 9। इसी तरीका आपको क्या पता है कि 4x + 1 + 1/2, तो 4 इंटू एक्स कितना है 72 + 1 + 1/2। यहाँ देखिए 7, यहाँ गुणा कर दिए, 4 दूनी 8, 7 चौक 28 + 1 + 1/2, 289। 289 कितने का 17 का, 17 + 1/2 यानी 18/2, 2 ने 18, यानी इसका आंसर कितना आएगा 9। तो इस प्रकार से आप बेसिक तरीका भी लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ लाना कितना 3। तो अब 3 के फैक्टर ऐसे बताइए जिसका अंतर 1 हो। तो 3 एकम 3, देखिए 3 एकम 3, 3 से 1 घटाया 2। अब यहाँ पर आपका तरीका ये नहीं लगेगा क्योंकि अंतर कितना हो चाहिए 1। आपको ये सिंपल बेसिक तरीके से ही करना है। 4x + 1, यहाँ अगर प्लस है तो लगाएंगे प्लस, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ क्या लगाते हैं माइनस। देखिए 4 इंटू एक्स की जगह 3 + 1 + 1/2। देखिए 4 × 12 1 13, यानी √13 + 1/2। तो यही इसका आंसर है। इस प्रकार ये आपके एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है। चलिए और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं टाइप 3, कौन सा टाइप, टाइप आपका थर्ड। देखिए टाइप थर्ड क्या होता है कि इसमें एक सीरीज बनती है जिसमें आपको रूट से कुछ नंबर बाहर निकालने हैं। देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपको, देखिए तो टाइप थर्ड इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए पीछे से सॉल्व करना है। किस प्रकार से, यहाँ से आपको सॉल्व करना पीछे से। तो देखिए यहाँ पर देखिए 225 कितने का स्क्वायर रूट है, यानी वर्गमूल कितने का है 15। तो हम लिखेंगे 15, यहाँ लगाएंगे 154 + 15। देखिए 154, ये कितने का 15 है, तो 15 बार, यानी इनको जोड़ देंगे तो 5 4 9, 5 1 6 और यहाँ 1। अब 169 कितने का है 13 का, ये कितने का है 13। तो यहाँ बचा 108 प्लस यहाँ कितने का है 13, तो हम लिखेंगे 13 रूट में। अब इसको जोड़ना है 8 3 11, यहाँ से 1 और 2 और इसके बाद 1 1 2, ये 13 का सिर्फ कितने लिखने हैं यहाँ 13, 8 3 11, 1 1 2 और 1 121। 121 कितने का 11 का, देखिए 108। अब यहाँ से 25, तो 25 प्लस कितना 11, तो आपको ये जोड़ना है 5 1 6 2 1 3 36, 36 कितने का 6 का, तो यहाँ आया 10। अब रूट में कितना लिखेंगे 10 प्लस कितना लिखेंगे 10 और प्लस 6, 10 6 16 और 16 कितने का 4, तो इसका आंसर कितना आएगा 4। तो श्रेणी इस प्रकार से बनती है। जो अगला थर्ड टाइप है वो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए तो ये अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए ये कितने का है 12 का, कितने का है 12, ये आपको पता है सिंपल 144 कितने का है 12 का। तो देखिए रूट लगाएंगे, हम लिखेंगे 52 और प्लस ये कितने का है 12, तो प्लस कितना 12, इसको जोड़ देंगे 2 2 4 5 1 6, यानी 64। 64 कितने का 8, तो हम यहाँ 248 कितना लिखेंगे 248 और प्लस इसकी जगह पर कितना लिखेंगे 8, 48 और 8 8 8 16, यहाँ से 1 5 1 6 256 और 256 कितनी का 16, यानी इसका आंसर कितना आएगा 16। तो इस प्रकार से टाइप थर्ड कर सकते हैं। चलिए टाइप, अब बात करते हैं टाइप नंबर 4 की। टाइप नंबर 4 आपको दिखा दें किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए तो टाइप 4 क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व होंगे। देखिए टाइप 4 जो है वो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले आपको नोट लिखना है, क्या नोट, इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ पे ध्यान देना होगा कि यहाँ पर हर हालत में आपको 2 बनाना है, कितना 2, यहाँ पर हर हालत में आपको 2 बनाना है। देखिए अगर यहाँ पर आप 2 बनाएंगे तो इसके बस सिर्फ फैक्टर करने हैं और आपके आंसर आ जाएंगे। तो इसके 2 ऐसे फैक्टर कीजिए जिससे 35 बन जाए और जिनका योगफल 12 बन जाए, जिनके गुणनफल से 35 और उनके योगफल से 12, 7 बना 35 और 7 5 12। यहाँ पर 2 होना चाहिए तभी,
तो इसका आंसर बस आपको यहाँ पर लगाना है रूट और यहाँ पर रूट, और आपका चिन्ह कौन सा है प्लस, तो आप लगाएंगे प्लस, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा √7 प्लस √5। बस ये आपका आंसर। इस वक्त से आपके पास क्वेश्चन है कि 15 प्लस √2 है। अब आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पर कितना बनाना है 2, और आपको इस क्वेश्चन में 2 बना के ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ 2 है तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 आपको कैसे भी करके कितना बना 2। अब देखिए 2 से कितने का वर्गमूल है, 2 से आपका है किसी का नहीं, तो 2 से में क्या कर दिए 50 × 4 कितना हो जाएगा 50 चौको 2 से, 5 चौको 20 यानी 200। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 15 प्लस, और 4 से कितना बाहर आएगा 2, यानी 2 √50 आपके बन गए। और 10 पना 50, 10 और 5, 10 पना 50 और 10 5 15, क्योंकि यहाँ 2 होना जरूरी है। तो आंसर क्या आएगा √10 प्लस √5 यानी √10, और यहाँ अगर चिन्ह प्लस है तो आप क्या लगाएंगे प्लस √5। ये आपका आंसर। इस प्रकार से टाइप 4 के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। मान लीजिए अगला क्वेश्चन है कि 2 प्लस को इसका मान बताना है, और आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ पर आपके पास यहाँ 2 के भाग आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बनाना है, 2 से गुणा और भाग, 2 से गुणा और भाग कीजिए। अगर हम 2 से गुणा और भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 √3 और नीचे कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। अब सिंपल आपको नीचे कुछ नहीं ध्यान देना, बस ऊपर देखना। 3 कैसे फैक्टर कीजिए जिससे 4 बन जाए, तो 3 एकम 3, 3 और 1 4, ठीक। अब यहाँ पर आपको सिंपल रूट लगाना और सिंपल रूट लगाना, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब आंसर और बटे 2 जरूर लिखेंगे, यानी आंसर लिख सकते हैं हम √3 प्लस √1 यानी 1 और 2। इस प्रकार से इसका आंसर करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि टाइप 4 में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें। अगर आपको इसकी क्लास 2nd चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास 2nd बनाएं या नहीं।